आज का जो लेसन है ना उसके अंदर मैंने ये फोल्डर को खैर क्रिएट कर दिया, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, वेब डेव के नाम से है और इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। ठीक है, कोड एडिटर जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, PHP स्टॉर्म यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम है, इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड तो खैर हम यूज़ कर ही रहे हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने अपने फोल्डर को यहाँ पर इसके अंदर ओपन कर दिया हमने यहाँ पर। सो फाइल के ऊपर सिंपली हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर मैं उसका नाम कोई भी दे सकता हूँ, लेकिन आप उसका नाम जो है वो इंडेक्स रखें तो वो बेहतर है। index.html मैंने इस पर क्लिक कर दिया। सो न्यू जो फाइल है वो आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ ये आ जाती है इसमें कि हम सबसे पहले जो HTML है उसके अंदर सारे का सारा जो काम है वो आपका होता है टैग्स के अंदर। मतलब हर चीज़ का एक अलग से टैग है और उस टैग को देखते हुए आप बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आप उसमें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं जो इसका ओपनिंग एक टैग है जो कि आप फाइल को क्रिएट करने के लिए शुरू में आप एक टाइप करेंगे, वो उसका टैग है HTML का मेन टैग, जो कि बाकी सारे टैग्स का ग्रैंड पेरेंट टैग कहलाता है। यानी सबका जो पेरेंट टैग होगा दैट वुड बी HTML। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी इसके बाद आप लिखेंगे वो सारे का सारा इन दो यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के अंदर लिखेंगे आप इस सारी बाकी सारी चीज़ों को। HTML उसके अंदर एक मैं यहाँ पे टैग देता हूँ, हेड का टैग है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स उसका भी, और साथ ही हम एक टैग यहाँ पर दे देते हैं विच इज़ फॉर बॉडी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हमने यहाँ पर दे दिया बॉडी का। बॉडी के टैग के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा बनता है, यानी कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, आइकन्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम पुट करेंगे, ऐड करेंगे बॉडी के टैग के अंदर। वेयर एज जो आपका हेड का टैग है उस टैग के अंदर आप यहाँ पर सारा जो भी आपने काम किया है उसकी आप स्टाइलिंग करते हैं आप, यानी उसको कलर कौन सा देना है, किसी इमेज की विड्थ हमने कितनी रखनी है हमने, और हमने बैकग्राउंड कलर क्या देना है, फॉन्ट साइज क्या रखना है हमने, एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी हेड के टैग के अंदर। ये सारी की सारी स्टाइलिंग जो है ना वो हम उस हेड के टैग के अंदर करेंगे। यहाँ पर बॉडी का टैग है। सबसे पहले मैं एक टैग यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जो पहला टैग है विच इज़ H1 टैग, आई मीन हेडिंग के लिए, हेडिंग जब भी आपको यूज़ करनी होगी तो उसके लिए आप H1 का टैग यूज़ करेंगे। और मैं इसके अंदर टाइप कर देता हूँ सुपर टेक इंस्टीट्यूट। ये मैंने टाइप कर दिया। प्रेस कंट्रोल एस इज फॉर सेव। ठीक है, कंट्रोल एस आपने ज़रूर प्रेस करना है सेव करने के लिए। उसके बाद हम अपने फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो चूंकि हमने इंडेक्स के नाम से फाइल क्रिएट की थी, इसके ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे और फाइल हमारी जो है वो क्रिएट होगी, और जो हमारा पहला टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पर शो हो गया। लेट मी एडजस्ट द साइज ऑफ द स्क्रीन। अब हम क्या काम करते हैं इसके अंदर कि हम यहाँ पर इसमें कुछ हम इसकी इसी जो टैग हमने दिया है इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। बल्कि उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और टैग ऐड करता हूँ यहाँ पे विच इज़ रिलेटेड टू पैराग्राफ। और पैराग्राफ जब भी आपको ऐड करना होगा यू नीड टू यूज़ P टैग फॉर पैराग्राफ। मुझे इसके अंदर कुछ डाटा लिखना है, टाइप करना है। ऑब्वियसली अब अगर मैं टाइपिंग करने लग जाऊंगा तो दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैं उसका एक शॉर्ट तरीका अख्तियार करता हूँ। एक डमी टेक्स्ट में यहाँ पे ऐड करता हूँ LOREM लोरम। और उसके बाद अगर मैं जितने भी वर्ड्स लिख दूंगा, लेट सपोज आई से 20, आई मीन सॉरी डिजिट लिख दूंगा 20, तो 20 और टैब प्रेस करूंगा तो वो मुझे डमी टेक्स्ट का 20 वर्ड्स प्रोवाइड कर देगा मुझे। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हेयर कि उसने P के टैग के अंदर मुझे 20 वर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं एज अ पैराग्राफ। और जब ये वाला आइकन आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं है। इफ आई प्रेस कंट्रोल एस फॉर सेव, और अब अगर मैं आकर यहाँ ब्राउजर में आकर इसको मैं सेव करता हूँ,
सो यू कैन सी कि वो जो पैराग्राफ है वो आपको यहाँ बॉटम पे मेन हेडिंग के साथ यहाँ नीचे शो हो रहा है। सो द सेकंड थिंग इज दैट कि उसके बाद मुझे इन सारी चीज़ों की स्टाइलिंग करनी है, यानी जो आपका हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं, तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले स्टाइल का टैग देंगे हम यहाँ पर, वो भी उसी तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, दो टैग चले जाएंगे और फिर आप उसको स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ H1 को ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये उसका सिंटैक्स है, यानी जब भी किसी चीज को आप स्टाइल करने लगेंगे तो उसके बाद आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट देंगे और इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान जो कुछ भी हम स्टाइल अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होगा H1 पे, यानी उसका जो इफेक्ट होगा वो उस H1 पे होगा। सो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं इसका चेंज करता हूँ फॉन्ट साइज। सो और लेट्स सपोज मैं कुछ वैल्यू भी पुट कर देता हूँ यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल आई से 60 पिक्सल्स, ठीक है, px फॉर पिक्सल्स। सो यहाँ पर पहली चीज हमारे पास आ जाती है फॉन्ट साइज, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलन एंड देन 60 पिक्सल्स, ठीक है। सो ये जो पहली चीज है फॉन्ट साइज, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी एंड 60 इज इट्स वैल्यू, ठीक है। यानी जो फॉन्ट साइज है वो उसकी प्रॉपर्टी होगी और 60 जो है वो उसकी वैल्यू होगी। जैसे किसी बंदे की जो रोल नंबर है किसी बंदे का, वो उसकी उसकी प्रॉपर्टी है। आई मीन वो डेफिनेटली वो किसी और को नहीं मिल सकता। वो किसी बंदे का जो नाम है वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी एज उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कलर उसकी प्रॉपर्टी है। सो ये सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन जो एज है, फॉर एग्जाम्पल उसकी एज जो है वो 22 ईयर्स है या 25 ईयर्स है, तो वो 25 या 22 जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। किसी का नाम कामरान है तो जो उसका जो नेम है वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो कामरान है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। सो सेम गोज विद दिस वन, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। यू नीड टू प्रेस कंट्रोल एस फॉर सेव, इसको आप सेव कर देंगे और ब्राउजर में आकर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सो वो जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जितना भी आप बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पैराग्राफ का होता है 16 पिक्सल्स, ठीक है। जो आने वाले लेसन हैं उनके अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि 16 पिक्सल को हम कैसे जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं खुद से, यानी क्या हम काम करेंगे कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो हम चेंज कर सकेंगे। तो वो क्या तरीका होगा वो आने वाले लेसन के अंदर डिस्कस होगा। सो यहाँ नीचे पैराग्राफ जो की तरफ हम आते हैं, और सो पैराग्राफ की तरफ आने के लिए मुझे इन दोनों कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकलना पड़ेगा। सो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान जैसे मैंने बताया कि जो कुछ हम लिखेंगे वो अप्लाई होगा H1 पर, और नेक्स्ट मैं चीज यहाँ पर P के टैग को टारगेट करता हूँ विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और the only thing but I have to put or I have to say is color। कलर मैं इसका प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है। सेम कलर इज अ प्रॉपर्टी, रेड इज अ वैल्यू। प्रेस कंट्रोल एस फॉर सेव, और अगर हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो उसका जो कलर है वो रेड हो गया यहाँ पर। और जो ऊपर का टेक्स्ट है मैं उसको बैकग्राउंड कलर भी दिए देता हूँ यहाँ पर। सो बैकग्राउंड के लिए मुझे ऑब्वियसली वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा H1 के पास, और मैं उसको बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा। बैकग्राउंड और कलर के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, डैश के साथ आप लिखेंगे और आगे जो भी कलर आप प्रोवाइड कर देंगे वो कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज इफ आई से ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर मैंने इसको दे दिया। सो इफ यू सेव इट, सो यू कैन सी कि उसका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर आप इसको यहाँ पर देखें इस जगह पे, फॉर एग्जांपल जितनी भी जो भी चीज़ें हमने अभी तक यूज़ किए हैं, सो ये जो इस बॉक्स से ऊपर ये अगर आप चेक करें तो एक स्पेस नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे भी वो स्पेस नज़र आ रही है, और यहाँ चेक करें लेफ्ट साइड पे भी नज़र आ रही है। एंड सेम गोज विद टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट साइड पर भी इस तरीके से ये आपको स्पेस जो है वो नज़र आ रही है। अब ये जो स्पेस है यानी एक्स्ट्रा जो गैप है ये हमें क्यों नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी से मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हर वो चीज़ जो कि
ब्राउजर में पहले से शो हो रही होती है, कोई गैप शो हो रहा है किसी चीज का, हमने नहीं दिया, हमने अभी तक कोई गैप की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की, कोई मार्जिन वगैरह हमने यूज नहीं किया, तो हर वो चीज जो कि पहले से वो खुद से उठा रहा है उसको कहा जाता है ब्राउजर प्रीसेट्स। ब्राउजर प्रीसेट्स मीन कि वो चीजें जो कि पहले से सेट हैं, डिफॉल्ट सेटिंग है, यानी ब्राउजर को उसकी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है कि डिफॉल्ट पे आपने ये वाला स्टाइल उठाना है। दो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम उसको चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, लेकिन डिफॉल्ट पे जो भी चीज शो हो रही होगी उसको ब्राउजर प्रीसेट्स कहा जाता है। सो अब हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ जाते हैं जो कि और इस गैप को ख़त्म करने से पहले, जो कि डिफ़ॉल्ट में जो मैंने गैप आपको यहाँ दिखाया है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से जो एक्स्ट्रा हमें गैप नज़र आ रहा है ये वाला, इस गैप को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम इस पे मतलब कि ये एक्स्ट्रा कोई गैप ना शो हो, उससे पहले मुझे एक चीज़ आपको समझानी होगी या हमें समझनी होगी। एक चीज़ होती है उसे कहा जाता है मार्जिन, ठीक है, और एक होती है पैडिंग, ठीक है। दोनों गैप देने की प्रॉपर्टीज हैं। सो ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमारा एरिया है इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये जो इस रेड बॉक्स के अंदर जितना एरिया है ना, दिस एरिया इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। टॉप से लेकर बॉटम तक, टॉप की ब्लैक जो स्ट्रिप है, सॉरी बॉटम की जो ब्लैक स्ट्रिप है उसको छोड़ दें और टॉप की इन एरियाज को छोड़ दें, तो यहाँ पर जो भी चीज हमारे पास शो हो रही है दिस इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट वो एरिया कि जिसके अंदर एक वक्त में पूरी स्क्रीन के अंदर जो चीज आपको दिख रही होती है वेबसाइट की या वेब पेज की, दैट इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। सो उससे पहले क्या चीज हो रही है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक शेप है, दिस इज अ शेप। सो अगर ये हमारे पास सारी शेप है तो व्यू पोर्ट के कॉर्नर यानी स्क्रीन के कॉर्नर और इस शेप के दरमियान जितना भी गैप है ना, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। हम उसको यहाँ पर अप्लाई करके भी देख सकते हैं तो थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी इसके ऊपर। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर कि मैं इसको लेता हूँ H1 को ही मार्जिन, फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स। इफ आई चेक इट और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो उसने क्या कर लिया कि जो एक्सटर्नल गैप था वो उसने उसका उठा लिया, यानी कि बाहरी जो उसका फासला है, बाहरी जो गैप है वो उसको प्रोवाइड कर देता है वाया मार्जिन। मार्जिन के थ्रू आप हर ऑब्जेक्ट का जो एक्सटर्नल गैप है वो आप दे सकते हैं आप उसको। सो मार्जिन की प्रॉपर्टी से ये वाला इफेक्ट आ गया। सो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ मार्जिन को और कंट्रोल एस फॉर सेव, और वापस जरा इसको डिफॉल्ट पोजीशन के ऊपर लेकर आते हैं जो कि फर्स्ट टाइम था। और अब मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर कि मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, और पैडिंग अब की बार मैं इसको देता हूँ 30 पिक्सल। सो फर्स्ट सेव इट, और पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या करता है। जो ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब जो डिफरेंस है वो किसी और तरह का पैदा हुआ, यानी अब क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो मार्जिन है वो किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल गैप जो है वो डिफाइन करता है, वेयर एज जो पैडिंग होती है वो किसी एलिमेंट का इंटरनल गैप डिफाइन करती है। ओके, सो अगली चीज हमारे पास ये आ जाती है कि मुझे ये जो ब्राउजर प्रीसेट्स हैं, यानी जो ये गैप शो हो रहा है या लेफ्ट साइड पे गैप शो हो रहा है, राइट साइड पे गैप शो हो रहा है, इवन बॉटम पे भी शो हो रहा है वो गैप, तो ये गैप मुझे ख़त्म करना है। मैंने कोई इस तरह की प्रॉपर्टी अभी यूज़ नहीं की कि जिसके अंदर मैं ये चाहूँगा। सो मैं 1 मिनट के लिए इस पैडिंग को भी ख़त्म कर देता हूँ, सेव इट, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हम ये चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट खुद से मार्जिन पैडिंग ना उठाए। वो ऑब्वियसली जो गैप शो हो रहा है वो एक्सटर्नल गैप है एंड दैट इज मार्जिन, ठीक है, जो कि हमने नहीं दिया अभी तक। वो पैडिंग हो सकती है, वो कुछ हो सकता है, जो कि आने वाले लेसन में भी आपको पता चलेगा कि कुछ जो टैग्स हैं वो खुद से कुछ मार्जिन पैडिंग उठा लेते हैं, हमने नहीं दी होती लेकिन उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है। सो हम उस
डिफॉल्ट सेटिंग से बचना चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट खुद से मार्जिन पैडिंग ना उठाए। सो उसके लिए हम दे देंगे यहाँ पर स्टैरिक और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। सो व्हाट इज स्टैरिक? स्टैरिक मीन ऑल, यानी क्या होगा कि जब हम स्टैरिक दे दिया उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स आ गई, तो इसका मतलब ये है कि हम सारे के सारे टैग्स को टारगेट कर रहे हैं और सारों को टारगेट करके हम कह रहे हैं कि मार्जिन 0, यानी कोई भी एलिमेंट मार्जिन ना उठाए, सारे एलिमेंट्स का जो मार्जिन है वो 0 हो जाए और उसी तरीके से उनकी जो पैडिंग है वो भी 0 हो जाए। जिस एलिमेंट को या जिस ऑब्जेक्ट को मार्जिन पैडिंग देनी होगी हम खुद दे लेंगे। सो इफ आई सेव इट, कंट्रोल एस इज फॉर सेव। सो अब देखिएगा ओवरऑल जो इफेक्ट है, जो ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सारे जो एक्सटर्नल गैप्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं कि किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल गैप नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट को हमें खुद से मार्जिन पैडिंग देना होगा तो वो हम दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऊपर अगर हमने उसको सिर्फ ये कहा है कि कोई भी एलिमेंट खुद से मार्जिन पैडिंग ना उठाए, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फैक्ट, कि जब भी आप किसी जगह पर कोई वैल्यू 0 लिखेंगे तो 0 के साथ कोई भी दूसरा यूनिट देने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज या पिक्सल या आगे जो हम डिफरेंट यूनिट्स पढ़ेंगे, आरईएम पढ़ेंगे, ईएम पढ़ेंगे, कोई यूनिट देने की जरूरत नहीं है। 0 मीन, ब्राउजर नोज वेरी वेल कि 0 मीन नथिंग, ठीक है। सो कभी भी ये काम नहीं करना, ये अच्छी अप्रोच नहीं समझी जाती। अब हम क्या कर लेते हैं कि ऊपर तो पैडिंग हमने 0 कर दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे पैडिंग मैं दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस इज फॉर सेव। सो इफ आई रिफ्रेश इट तो जो गैप है वो यहाँ पे शो हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है सुपर टेक इंस्टीट्यूट, ये इसके दरमियान में आ जाए, बिल्कुल मिडल में आ जाए, दरमियान में आ जाए। इस पर्पज के लिए हम इसी H1 को ही टारगेट किए हुए होंगे और यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर्टी दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस इज फॉर सेव और टेक्स्ट अलाइन सेंटर देके जो ही मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, यू कैन सी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। इसी तरह राइट अलाइन करना है तो इसको टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे आप इसको, कंट्रोल एस इज फॉर सेव और ब्राउजर में आकर जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो जाएगा। और अगर आप ये ख़त्म कर देंगे तो फिर वो क्या कर देगा, अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को पिक कर लेगा जो कि है लेफ्ट अलाइन। एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, और वो ये है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो जितना भी हमने काम किया है दैट बिलोंग्स टू टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट वाला लिखा हमने यहाँ पर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर या वेब पेज के अंदर जो है ना कोई इमेज इंसर्ट करें। तो इमेज हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपने इस फोल्डर के अंदर वो इमेज जो हमने यहाँ पे वेबसाइट में यूज करना है वो इमेज हमें यहाँ पे लाना होगा। यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे आप, बेस्ट अप्रोच है, और वो ये है कि आप यहाँ पर एसेट्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे आप, ठीक है, एक डायरेक्टरी बन जाएगी। और जो इमेजेस मैंने कॉपी किए हैं उनको एसेट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज इमेजेस, ठीक है। इमेजेस का अलग एक फोल्डर क्रिएट होगा। उसके अलावा यहाँ पर वीडियोस का, अगर वीडियोस आपने यूज करनी है तो उसके अलग से उसका होगा। इसके अलावा आइकन्स का एक अलग फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास इमेजेस हैं तो वो मैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाकर जो मैं कॉपी की है वो मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिए मैंने, ठीक है। इस चीज को के लिए एक टर्म यूज होती है, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न।
सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि हर मुतल्लिका चीज को उसकी जगह पर रखना, जो उसकी जगह है उसको वहीं पर रखना। उसकी बेहतरीन एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक घर है, तो घर एक बॉक्स की शक्ल में है, आप एंटर होते हैं तो अंदर फर्दर उसको डिवाइड किया गया डिफरेंट रूम्स के अंदर, ठीक है। आपका किचन हो गया, आपका ड्राइंग रूम हो गया, आपका सिटिंग एरिया होगा और व्हाटएवर। किचन के अंदर आप दाखिल होंगे तो उनको फर्दर डिवाइड किया गया इनटू केबिन्स, ठीक है। केबिन्स को ओपन करेंगे तो उनको फर्दर डिवाइड किया गया जहां डिफरेंट आपके फूड आइटम्स पड़े हुए हैं जिन बॉक्सेस के अंदर। इसी तरह जो आपका कोल्ड स्टोरेज बॉक्स है, आई मीन फ्रिज है आपका, आप वहां चले जाएं तो उसके अंदर एग्स की स्पेस अलग है, मेडिसिन अलग पड़ी होती हैं, सब्जियां अलग पड़ी होती हैं, क्यूब्स के लिए अलग जगह बनी पड़ी होती है। सो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी हर मुतल्लिका चीज को उसकी जगह पर रखना जो कि उसकी जगह बनती है, या जो एक्चुअल में उसकी जो जगह है। सो सिमिलरली वी फॉलोड द सेम प्रोसेस, सेम थिंग, कि हमने जो इमेजेस हैं हमारे, वो हमने अपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर रख लिए। सो जो अगला काम होता है वो ये होता है कि आपने उनके सिमेंटिक नेम्स या उनके मीनिंगफुल नेम्स आपने रखने हैं। आपने यहाँ पर हम उसको नाम दे देंगे प्रॉपर, लेट सपोज सी फूड। मेक श्योर देयर शुड बी नो स्पेस, मस्ट बी नो स्पेस इन फैक्ट, सी डैश फूड, और यू कैन विदाउट स्पेस, विदाउट डैश, सॉरी, विदाउट डैश आप कर सकते हैं सी फूड। you can go only for food and here is for home, okay। तो सो ये यहाँ पर हमारे पास ये चीज आ गई। उसके बाद हम क्या काम कर लेते हैं कि इस p के टैग के बाद हम यहाँ पर एक जो इमेज है वो हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। सो इमेज का टैग इंसर्ट करने के लिए img का टैग इस्तेमाल होता है, src। src इज फॉर सोर्स। सोर्स मीन कि अब हम उस इमेज को पाथ बताएंगे, वो रास्ता बताएंगे, वो डायरेक्टरी का वो जगह बताएंगे कि जिस जगह पर एक्चुअल में वो हमारा जो इमेज है जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है। जिस जगह पर वो इमेज मौजूद है वो हम उस इमेज का इस सोर्स के अंदर हम उसको पाथ देंगे हम। अब अगर आप गौर से देखें, इफ आई प्रेस कंट्रोल एस और यहाँ देखिएगा कि बेसिकली हम काम कर रहे हैं इस जगह पर, इस फाइल के अंदर, इंडेक्स की इस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं राइट नाउ। और जिस फोल्डर में, यानी ऑब्वियसली इस वेब डेव के फोल्डर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है बेसिकली कि आपका एसेट्स नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है इसके अंदर। सो हम सबसे पहले उसका पाथ बताएंगे उसको, एसेट्स, देखिए वो खुद पिक कर रहा है, ठीक है। और हम दे देंगे स्लैश। जो ही स्लैश देंगे तो फर्दर फोल्डर्स बने पड़े हुए हैं आइकन का, इमेजेस का और वीडियोस का। तो चूंकि वो हमारा इमेज इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है और इसको जब हम स्लैश देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके फर्दर जितने भी उसमें इमेजेस पड़े होंगे वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे सारे के सारे। सो सबसे पहले मैंने इस सी फूड डॉट जेपीजी इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और सो इस इतना काम कर लेने पर हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट हो गया, यानी हम उसको पाथ बता चुके हैं या दे चुके हैं कि ये हमारा पाथ है जिसके ऊपर वो इमेज पड़ा हुआ है। यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एस विच इज फॉर सेव, और इफ यू चेक ओवर हेयर, रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और बॉटम पे स्क्रॉल आ गया। ये बॉटम का जो स्क्रॉल है ना, ये नहीं आना चाहिए आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर, कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। सो हम इसको खत्म करेंगे कि हमारे पास ये काम ना हो। इमेज वो टैग है जो कि अपनी फुल विड्थ लेता है, जितनी विड्थ उस इमेज की होगी उतना वो शो होगा। इमेज छोटा होगा तो छोटा सा शो हो जाएगा, इमेज बड़ा करेंगे तो बड़ा शो हो जाएगा, और इमेज अगर बहुत बड़ा होगा तो वो व्यू पोर्ट से भी बाहर निकल जाएगा, अनटिल और अनलेस हम खुद उसकी विड्थ को ठीक कर दें। अगर हम खुद उसकी विड्थ को डिफाइन करें कि इस इमेज की विड्थ इतनी होनी चाहिए तो फिर उसकी विड्थ उतनी ही होगी। अदरवाइज वो जितना उसकी डिफॉल्ट उसका साइज होगा, बड़ा होगा तो व्यू पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, छोटा होगा तो बिल्कुल छोटा सा हमें यहाँ पर टॉप राइट साइड पे या वट एवर जितना भी साइज होगा उतना वो शो हो रहा होगा।
सो यहाँ पर स्टाइलिंग में बाकी टैग्स की तरह यहाँ पर मैं इमेज के टैग को टारगेट करता हूँ विद img with opening and closing curly brackets. Okay, so if I say width 100%, परसेंट काम करता है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, मैंने उसकी विड्थ कर दी 100%, कंट्रोल एस फॉर सेव, और ब्राउजर में आएंगे, जो ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये बॉटम से जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल था वो खत्म हो गया और इमेज अपनी इतनी विड्थ ले रहा है जितनी के व्यू पोर्ट की एक्चुअल में है 100%। इसी तरह अगर मैं इसकी विड्थ को यहाँ से डिक्रीज करके 50% कर देता हूँ तो 50% मीन के वो अपने पेरेंट से यानी कि बॉडी का 50% उसकी विड्थ हो जाएगी। इफ आई रिफ्रेश इट सो यू कैन सी के उसकी जो विड्थ है वो एग्जैक्टली 50% ये रहा और 50% ये लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे शो हो रहा है। 25 कर देंगे तो 25% हो जाएगा और 75 कोई भी परसेंटेज की वैल्यू दे देंगे फ्रॉम 0 to 100, सो वो अकॉर्डिंगली उतनी विड्थ जो है वो पिक कर लेगा, लेकिन वो विड्थ लेगा अपने पेरेंट से, और इसका पेरेंट कौन है? बॉडी है। सो बॉडी की विड्थ चूंकि फुल है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वो दैट्स वाई उतनी पूरी विड्थ जो है वो ले रहा है।